वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं राम जी का परिचय तो सब लोग जानते हैं, राम जी कौन है भैया, इनसे कोई अपनी जबरदस्ती प्रकट नहीं कर सकता। और सब लोग अपनी अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं। और भैया अंत में वशिष्ठ जी महाराज ने कह भी दिया कि रामचंद्र जी की इच्छा को मानने में सबकी भलाई है। सत्य संध पालक सुत सेतु राम जन्म जगन मंगल है। और वशिष्ठ जी महाराज विवेचन कर रहे हैं कि राम जी का जो जन्म है वो जग मंगल के लिए आया है, सत्यनिष्ठ है। इसलिए कहता हूँ कि राम जी की आज्ञा मानने में हम सबका परम कल्याण है। अनेक अनेक प्रकार की चर्चाएं वहां होने लगी हैं। राम जी की प्रशंसा करने के बाद में वशिष्ठ जी महाराज चुप हो गए हैं और इधर किसी को कोई उत्तर नहीं मिल रहा है कि अब भरत जी महाराज से कौन सी चर्चा प्रारंभ की जाए। भरत जी महाराज गुरुदेव को देख रहे हैं, गुरुदेव भरत जी महाराज को देख रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव के वचनों का पार पाना हम सब लोगों के संभव बस की बात नहीं है, जो गुरुदेव के वचनों का हम उत्तर दे सके। वशिष्ठ जी महाराज ने, गुरुदेव ने एक ऐसी बात कह दी जिसका खंडन नहीं किया जा सकता। भरत जी महाराज ने फिर कहा है, गुरुदेव इस सूर्यवंश में एक से एक राजा हुए हैं और आपके इस आशीर्वाद का प्रमाण है कि आप जिसे आशीर्वाद दे दें उसका कभी अकल्याण नहीं हो सकता है। और आपने जब एक बार अपने मन में ठान लिया है तो ब्रह्मा जी को भी अपनी लेखनी बदलनी पड़ेगी और आप हमसे उपाय पूछ रहे हैं, ये मेरा दुर्भाग्य है। आप जो चाहें वही करिए। अच्छा, भरत जी महाराज विचार कर रहे हैं कि वशिष्ठ जी ने तो अपनी बात कह करके मेरे ऊपर सारी बात डाल दी है। अब भरत जी महाराज गुरुदेव भगवान की प्रशंसा करते हुए कहना चाहते हैं कि गुरुदेव अगर कोई ऐसी सलाह दे दे जिससे रामचंद्र जी प्रसन्न हो जाएं और फिर से अयोध्या के लिए चल पड़े। लेकिन जब फिर से जैसे ही वशिष्ठ जी महाराज के ऊपर जब बात आई है, अब कब विचार करने लगे तो फिर जब भरत के प्रति वशिष्ठ जी के हृदय में प्रेम जागृत हुआ है तो वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि भैया अब तो केवल एक ही उपाय है कि तुम दोनों भैया कौन कौन भरत और शत्रुघ्न तुम दोनों वन को चले जाओ और राम लक्ष्मण सीता को मैं लौट डालूंगा। भरत को कोई कष्ट हो, लेकिन वशिष्ठ जी ने जैसे ये बात कही है, अब क्या महाराज भरत जी बड़े भरत जी को कोई कष्ट तो नहीं हुआ, लेकिन जब गुरुदेव भगवान की इस वाणी को जब सुना तो भरत जी बड़े प्रसन्न हुए। और भरत जी महाराज कह रहे हैं कि गुरुदेव मैं आपको वचन देता हूँ, ये 14 वर्ष ही नहीं, मैं जीवन भर वन में रहने के लिए तैयार हूं। जीवन भर कानन करऊं जन्म भरि बासो, कानन करऊं जन्म भरि बासो, कानन करऊं जन्म भरि बासो, कानन अधिक मोर सुपासो, अधिक मोर सुपासो। प्रसन्न रह करके अपना जीवन सारा जीवन में वन में बिता सकता हूँ। वशिष्ठ जी महाराज ने भरत जी का हाथ पकड़ा है, चलो राम के पास में चलो। भरत जी का हाथ पकड़ करके वशिष्ठ जी पूर्वासी के साथ में राम जी के पास में आ रहे हैं। गुरुदेव को देखा तो रामचंद्र जी खड़े हो गए, प्रणाम करने लगे। स्वतंत्र निर्णय देने वाले थे, आज आप भारत के ऊपर छोड़ रहे हैं, आप निर्णय नहीं दे रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा राम तुम ठीक कहते हो, लेकिन मैं क्या करूं भैया, भरत की भक्ति के आगे मेरी मति भी पागल हो गई है, बावली हो गई है। आज मेरे समस्त सिद्धांत भी निष्फल हो गए हैं, मुझे समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं। अब क्या हुआ महाराज, भगवान राम जी तो यही चाहते थे कि गुरुदेव आप जो चाहें वो करिए। अब इन्होंने क्या किया कि भरत जी को अपने पास में बिठाया और रामचंद्र जी भरत जी से एक निवेदन कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि भरत मैं तुमसे एक बात कहूं। और क्या बात कह रहे हैं कि जो तुम चाहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं, जो तुम चाहोगे, जैसा तुम चाहोगे।
क्योंकि राम जी ने पहले ही मन में विचार कर लिया था जो भरत कहेगा वो मैं करूंगा, परंतु समझाऊं तो सही। तो रामचंद्र जी भरत जी को समझाने लगे, भैया भरत सुनो, मैं जानता हूं तुम मुझे मनाने के लिए आए हो, अब तुम्हारे ऊपर मैं निर्णय छोड़ रहा हूं। भैया कहिए रामचंद्र जी ने क्या बात है, कहीं उसे श्रवण करिए। रामचंद्र जी कहते हैं, भरत मैं जानता हूं तुम मेरे लिए 14 वर्ष नहीं जीवन भर वन में बिताने के लिए तैयार हो। भरत और शत्रुघ्न तुम दोनों याद रहोगे, मैं राम लखन और सीता, मैं सीता हम अवध को वापस चले जाएंगे। परंतु मेरे सामने एक परिस्थिति है, और परिस्थिति क्या है भैया, तुम वन को चले जाओगे, मैं अवध को चला जाऊंगा, लेकिन तुम जानते हो अभी मैं वन में हूं तो मुझे शारीरिक कष्ट हो सकता है, शारीरिक कष्ट हो सकता है। अगर तुम वन में रहे और मैं फिर से अवध में पहुंच गया तो तुम जानते हो मुझे शारीरिक सुख तो मिलेगा, शारीरिक कष्ट की तो निवृत्ति हो जाएगी, परंतु मानसिक कष्ट जरूर होगा। और भैया शारीरिक कष्ट किसी को हो जाए, कोई शरीर से दुखी हो तो उसकी दवा हो सकती है, लेकिन मन की दवा कोई नहीं, मानसिक दुख की कोई दवा नहीं। अब तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? तुम चाहते हो कि मैं जंगल में रह करके शारीरिक कष्ट प्राप्त कर लूं, जो कि मेरे लिए साधारण है, और यदि तुम चाहते हो कि मैं अवध को जाऊं, अवध चला जाऊं और जाकर के मानसिक दुखी रहूं, तो फिर तुम्हारी स्वेच्छा है। रामचंद्र जी ने अब भरत के ऊपर निर्णय छोड़ दिया। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन हो। मैं तो केवल आपका दास हूँ, और दास कभी भी स्वामी को आदेश नहीं दे सकता। जो प्रभु आपके मन में जो सुख हो, जो आपकी मर्जी आवे वो आप करिए। भरत जी का इतना प्रेम देख करके रामचंद्र जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु बरस पड़े, और इतना कह करके भरत जी महाराज ने निवेदन किया कि कुछ दिन तो मैं चित्रकूट में दर्शन करूं। बोले हाँ। निर्णय की जब बात आने लगी तो वहीं सूचना मिली है कि जनक जी महाराज भी वहां आए हैं अपने परिकर के साथ में। रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए हैं, सुनैना जी के साथ में आए हैं। सुनैना जी ने माता और इनके पिता जनक जी ने माता सीता को बुलाया है, बड़ा दिव्य ज्ञान का उपदेश प्रदान किया है और बड़ी प्रशंसा गाई है। जनक जी महाराज कह रहे हैं, पुत्री विदा करते समय हमने कई बात कही थी कि पुत्री जाकर के सास ससुर गुरु सेवा करे, सेवा जरूर करना, लेकिन हम जानते हैं कि गंगा की कीर्ति होगी, जमुना की कीर्ति होगी, लेकिन आज जो आपके हम देख रहे हैं आपने वो कीर्ति कमाई है कि आज हो सकता है कि गंगा की धारा और जमुना की धारा भी कम पड़ जाए, आपने उस कीर्ति को कमा लिया। दिव्य ज्ञान का उपदेश प्रदान किया। भरत जी महाराज कुछ दिन चित्रकूट में दर्शन किया, जो संपूर्ण तीर्थों का जल लेकर के आए थे। बोले अगर भैया वहीं माने जाएंगे तो वहीं राज्याभिषेक कर देंगे, लेकिन नहीं माने। अत्रि मुनि के आदेश से एक कूप में स्थापित कर दिया और उसका नाम पड़ गया भरत कूप। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अत्रि मुनि कह रहे हैं कि जो भी भक्त आकर के चित्रकूट में आकर के जो इस भरत कूप में स्नान करेगा वो मन कर्म वचन से भगवान का भक्त बन जाएगा।
और एक दिन राम जी को लगा कि आज अच्छा अवसर है कि आज सब लोग जब अयोध्या चले जाएं तो बड़ा ही सुंदर रहेगा। जनक जी की ओर देखा, वशिष्ठ जी की ओर देखा, विश्वामित्र जी की ओर देखा है, सबने अपना मुख नीचे कर लिया है। भगवान मनी मन विचार करने के लिए लगने, अगर मैं इनसे जाने के लिए कहूं तो मुझसे नहीं होगा। बड़ा ही मन में संकोच हो रहा है। भरत जी महाराज उठ करके खड़े हुए चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु, मैं यहाँ आपकी आज्ञा की अवहेलना करने आया, पूरे समाज को लेकर के आया। आपने मेरी सेवा के रूप में देखा, मेरे ऊपर बड़ी कृपा भी की है, और महाराज मुझे आप अब आज्ञा प्रदान करिए जिससे मैं जाकर के 14 वर्ष तक आपकी उस राजधानी की सेवा करूं। मुझे कोई आधार दे दीजिए जिससे कि 14 वर्ष की अवधि को मैं पार कर जाऊं। नहीं, मुझे 14 वर्ष भी पार नहीं हो। तुम भगवान रामचंद्र जी ने भरत जी महाराज को अपनी चरण पादुका प्रदान की हैं, और चरण पादुका को प्राप्त होते ही भरत जी को इतना आनंद आया है मानो साक्षात रामचंद्र जी की ही पादुका अवतार लेकर के भरत जी महाराज के साथ अयोध्या जा रहे हैं। और महाराज पूरे अवधपुरवासी रामचंद्र जी को निहारते हुए प्रणाम करते हुए पुनः अयोध्या की तरफ चल रहे हैं।